My name is Dr. Kunal Sinha. I'm a consultant dermatologist at Redefined Skin Clinic, Patna, Kankarba. So today I'll be talking very briefly about the contact dermatitis. Um, so it's basically for the benefit of the patient. So I would like to speak in the language so that everybody can understand. So it will be a mixed language. So मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करूँगा. सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसी भी एलर्जन या किसी भी फॉरेन बॉडी के कॉन्टैक्ट से जो कि इन्फ्लेमेशन हमारा स्किन रिएक्ट करता है इन डिफरेंट वेज, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ब्रॉडली. सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बेसिकली दो तरीके के होते हैं. हालांकि एक्जिमा के अंडर ही ये आता है. एक्जिमा इज एन अम्ब्रेला टर्म, सो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं. हम लोग आज केवल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डिस्कस कर रहे हैं. सो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस. सो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी ये है कि वो एक इम्यून रिएक्शन होता है बॉडी का, स्किन का, टुवर्ड्स एनी एलर्जन. जैसे भी कोई भी चीज हमारे त्वचा स्किन के कांटेक्ट में आती है तो एक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्किन में मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि जब भी सेकेंड टाइम वो एलर्जन हमारे कांटेक्ट में आए तो एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस स्किन दे सके ताकि बॉडी को पता चल सके कि कुछ एलर्जन, कुछ फॉरेन बॉडी हमारे कांटेक्ट में आया है जिसको कि स्किन प्रिवेंट कर रहा है. और उस प्रिवेंशन के दौरान ही जो जो चीज फीचर्स हमारे स्किन में सामने आते हैं वही कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के फीचर्स होते हैं. सो बेसिकली जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होते हैं ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही उतना ही आपको स्किन में इचिंग वगैरह है, हल्का सा आ सकता है. लेकिन सेकेंड टाइम जब मेमोरी टी सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो सेकेंड टाइम जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो पूरे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है क्योंकि ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी होती है हमारे स्किन में. सो बेसिकली इसका क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि फर्स्टली इचिंग इज द मोस्ट कॉमन होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में और यही एक प्रीडोमिनेंट फीचर होता है. अदर देन दैट ड्राइनेस, अगर मैं एक पार्ट का हैंड का बात करूं जो कि मोस्ट कॉमन साइट है क्योंकि जो भी हम काम करते हैं हाथ से तो ये कंटिन्यूसली एक्सपोज होते रहता है डिफरेंट एलर्जन. सो बेसिकली ड्राइनेस ऑफ हैंड्स, स्केलिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इचिंग तो होगा ही होगा. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में हर पेशेंट्स में पाए जाते हैं. और पैथोफिजियोलॉजी इसका ये है. पैथोफिजियोलॉजी मैं इसलिए बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये फिर बताना चाहूंगा क्योंकि ये मेडिकल चीज हो जाएगी फिर तो पेशेंट्स को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी. बेसिकली डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जैसे कि मैंने बता दिया कि मेमोरी टी सेल्स डेवलप होते. सो कमिंग टू अब नेक्स्ट की इसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है. तो कॉजेज लाइक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बहुत सारे, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे कॉमन है निकल जो कि हमारे बहुत सारे जो कि आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स में रहते हैं. निकल, हेयर डाइज, हीना, ये सब बहुत सारे ये सब कॉमन एजेंट्स हैं. फिर लेदर हुआ, इवन रबर ग्लोव्स, ये सब एजेंट्स हैं जिससे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप कर सकते. इवन जो हमारे नॉर्मल सॉल्वेंट्स, आई मीन सोप्स, डिटर्जेंट मोस्ट कॉमन जो हाउस होल्ड में यूज होते हैं वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन है. तो इसमें एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो इससे हमको, आई मीन कोई कोई इंडिविजुअल ज्यादा एक्सपोज होते हैं, कोई कोई इंडिविजुअल एक्सपोज नहीं होते हैं, उतना नहीं डेवलप करते. तो एग्रीगेटिंग फैक्टर्स लाइक अगर प्रीवियस हिस्ट्री आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस का है, अगर पहले से आपको एक्जिमा की हिस्ट्री है, आपके हैंड में कुछ कट्स एंड स्क्रैचेस है, या कोई फ्रिक्शन का काम करते हैं जैसे ज्यादा जो लेबरर्स होते हैं जो फ्रिक्शन का काम करते हैं, या फिर जो जैसे जिम गोअर्स होते हैं जो कि रबर वाले वेट लिफ्ट्स उठाते हैं जिसमें रबर हैंडल लगे होते हैं, इवन बाइक जो चलाते हैं तो ये बाइक जो चलाते हैं जो रबर हैंडल्स रहते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन aggravating factors and some of the also the
positive agents of allergic contact dermatitis. Other than that, तो कुछ कान के भी इन्फेक्शन जैसे ओटाइटिस मीडिया होते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिससे फ्लूइड जो है अगर बाहर आ जाता है कान से, सेकेंडरली इन्फेक्टेड जो रहता है वो अगेन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकता है। बहुत सारे मेडिकेशंस है जैसे नियोमाइसिन वगैरह, ये एक अनदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कारण हो जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे कि व्हाट इज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जब रिपीटेड एक्सपोजर और इवन आई कैन इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अगर किसी भी केमिकल और आई मीन एसिड से हो सकता है, या तो सिंगल एक्सपोजर में या फिर मल्टीपल एक्सपोजर में। इसके फीचर्स कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस से थोड़े से ज्यादा डिफरेंट, हल्के डिफरेंट होते हैं। इचिंग इसमें भी प्रेजेंट रहेगा, साथ में थोड़ा ऊजिंग एंड वीपिंग लीजन्स, मतलब कहने का मतलब है ये स्किन लीजन्स थोड़ा आपका इन्फेक्टेड दिखेगा, वेसाइकल्स दिखेंगे, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स दिखेगा, जिसमें आपको स्क्रैचिंग, एक्सफोलिएशंस, खुजली करने के निशान से ये सब सारी चीजें दिखती हैं। और लेटर ऑन फेजेस में यही लीजन्स जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं, फिर लाइकेनिफाइड हो जाते हैं। टू स्टार्ट विद, लीजन्स हमेशा ऊजिंग एंड वीपिंग लीजन्स दिखते हैं, बर्निंग सेंसेशन रहता है, पेन भी रहता है, एरिथ्मा भी रहता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। So, different causes of irritant contact dermatitis are like, again, ये solvent soap से भी हो सकता है अगर constant exposure हो रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स में स्पेशली जब हमें आई मीन जिनको दिन में अराउंड 30 से 40 बार हाथ धोना पड़ता है, जो आईसीयू स्टाफ्स होते हैं, उन उनमें ये डेवलप कर सकता है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर। देन अगर रब आई मीन पाउडर जो ग्लोव्स में रहता है उससे भी डेवलप कर सकता है। अदर देन दैट बहुत सारे केमिकल्स हुए, जब फेनॉल्स हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ, जो कि यूज होता है। इवन जो पेंटर्स होते हैं जो थिनर्स यूज करते हैं, पेंट्स यूज करते हैं, ये अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ है कॉन्टैक्ट इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप करने। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी, ये एक नॉन इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म इसमें रहता है। इसमें डायरेक्टली एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका स्किन इरप्शंस डेवलप करने लगता है। एंड इसमें जो मेन फैक्टर्स है जो कि प्रमोट करता है इसको, जैसे आपका स्किन बैरियर फंक्शन अगर डिस्टर्बेड है, अगर स्किन आपका बहुत ड्राई रहता है, अगर आप ड्राई कंडीशन में है बहुत ज़्यादा जहाँ एयर ड्राई है, और अगर आप मान लीजिए रिपीटेड हैंड वॉशिंग करते हैं, तो हमारे स्किन के ऊपर जो नॉर्मली ऑयल्स प्रेजेंट रहते हैं या स्किन बैरियर जो बनाते हैं वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, जिसके कारण आप स्किन एक्सपोज हो जाता है, एंड हम कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अदर देन दैट, तो किस बॉडी पार्ट पे किसी किसी बॉडी पार्ट पे जल्दी डेवलप होता है, किसी पे लेट से डेवलप होता है। फिर कंसंट्रेशन कितना है, लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो इरिटेंट है वो हम जो यूज कर रहे हैं वो कितनी देर यूज कर रहे हैं, ये सब फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, अगेन फ्रिक्शन, कट्स, ये अनदर फैक्टर हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो कमिंग टू द मैनेजमेंट बेसिकली दोनों का मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें जो मेन हम लोग का फंक्शन होता है इसमें होता है कि टू फाइंड आउट द रूट कॉज। अगर रूट कॉज आई मीन जो एलर्जन को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करते हैं, एंड इफ वी रिमूव द एलर्जन फ्रॉम कंटैक्ट, तो उससे क्या होता है कि जो लीजन्स है खुद ब खुद 1 to 2 वीक्स में हील करने लगते हैं। लेकिन सर्टेन प्रोफेशंस है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होना है, जैसे कि पेंटर्स हुए हैं, जो हेयर ड्रेसर्स हुए हैं जो डाई करते हैं एंड ऑल दैट, तो उसमें उनमें कांस्टेंट एक्सपोजर होते रहता है। तो समटाइम्स जब केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं या बहुत ज़्यादा लीजन सीवियर होते हैं, तो समटाइम्स चेंज ऑफ प्रोफेशन या कुछ दिन अपने काम से टाइम ऑफ भी लेना पड़ता है लोगों को सीवियर केसेस में। अदर देन दैट, जो मेडिकल मैनेजमेंट है इसमें
हाँ, थोड़ा इंजीनियरिंग टूल्स लाइक प्रोटेक्टिव ग्लोव्स एंड ऑल दैट। वर्क प्लेसेस जहाँ भी आप काम करते हैं वो कम्प्लीटली आई मीन डस्टिंग उसका होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, ताकि आप एक्सपोज नहीं होते रहें। और अदर देन दैट दो मेडिकल मैनेजमेंट पर से है, इसमें हम लोग बैरियर क्रीम्स यूज करते हैं, इमोलियंस, सो दैट कि आपका स्किन बैरियर डेवलप करे टू tackle with the inflammation and the different features of irritant and the allergic contact dermatitis. Potent topical steroids use होता है so that जो inflammation है वो normal हो सके. Antihistamines use होता है. So basically हम लोग the basic इसमें idea ये है कि जो prevention है that is most important to identify the agents and to prevent repeated exposure or of the skin to those allergens. So कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में आज इतना ही कहना चाहूँगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।